इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और स्वागत है आपका बैटल फॉर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 में। इसमें हम बात करते हैं विश्व कप में हो रहे मैचों को लेकर। एडविन अमन जी और अक्षय जी, जो कि हमारे सहयोगी पैनलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे आज हुए मैच जो कि न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड के बीच खेला गया। एडविन अमन जी, जिस तरह से न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की, क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल, जीत दर्ज करना तो अच्छा ही है क्योंकि उनकी दूसरी जीत लगातार थी। इससे पहले श्रीलंका विश्व कप में दूसरा मैच था। हाँ, इससे पहले श्रीलंका को उन्होंने 98 रन से हराया। उसके बाद अब एक बार स्कॉटलैंड के साथ मुकाबले में वो फिर जीत हुई, लेकिन ये जीत कुछ हद तक थोड़ी सी उतनी बढ़िया नहीं है जितनी श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने जीत दर्ज की थी, क्योंकि यहाँ पर उनके 7 विकेट गिर गए और 142 रन का उनके पास टारगेट था, जो अगर वो आसानी से प्राप्त कर सकते थे। लेकिन तारीफ करनी होगी स्कॉटलैंड की, जिसने उनको मजबूर किया और लगातार विकेट गिराए उनके। तो मैं बहादुरी के साथ कहना चाहता हूँ इस बात के लिए कि बहादुरी दिखाते हुए स्कॉटलैंड ने लगातार उनके बड़े बल्लेबाजों को आउट किया। चाहे ब्रेंडन मैकलम की बात करें आप, रोज टेलर की बात करें आप, जो कि लगातार अपनी ख्याति के अनुसार लगातार टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, जो कि हमने देखा कि श्रीलंका के खिलाफ काफ़ी अच्छा उन लोगों ने बैटिंग की थी और यहाँ पर वो फ्लॉप होते नजर आए। तो बिल्कुल मैंने एक बार फिर भी पहले भी कहा था इस चीज़ को कि छोटी टीमों को हमें आंकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लगातार ये टीमें सीख रही हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में जिस तरह से लोग कर रहे हैं, और हमें कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े प्लेयर हैं उनका अंदाज़ा होता है कि ये बड़े प्लेयर हैं, ये अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे प्लेयर हैं उनके बारे में कई बार हम लोग जान ही नहीं पाते हैं। लेकिन वो जिस तेज़ी के साथ में ऊपर आते हैं और लगातार परफॉर्मेंस देते हैं अपना, तो लगता है कि नहीं, जो छोटी टीम है वो भी अगर उनको मौका मिले, उनको अगर बड़ी टीमों के साथ खेलने का एक तो बेहतर चांस मिले प्रदर्शन तो दे बिल्कुल सकती है। कर सकती हैं। और जैसा हम लोग देख रहे हैं, अभी मैं कल के मैच की बात करूँगा आपके साथ में, कि आयरलैंड ने एक लाजवाब मुकाबला खेलते हुए वेस्टइंडीज़ को हरा दिया, जो वही वेस्टइंडीज़ जो लगातार 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है। तो ये बड़ी बात है कि छोटी टीम इतनी बड़ी टीम को हराती है और अपना नाम सुर्खियों में लेकर आती है। पूरा दुनिया चौंक गई इस चीज़ को सुनकर कि इतने बड़ा टारगेट 300 प्लस उन्होंने रन किए थे और वहाँ पर भी उनको जीत मिलना बड़ी बात है कि आप पीछा करते हुए जीत रहे हैं। तो ये उससे बड़ी बात हो जाती है कि आप मानसिक रूप से कितना मजबूत हैं, कि आप जो लक्ष्य आपको मिला है आप उसको सोच के बैटिंग कर रहे हैं, उसके अनुसार खेल रहे हैं। तो ये एक मानसिकता दर्शाता है कि आप वर्ल्ड कप में सिर्फ खेलने भर नहीं आ गए कि बस खाना पूर्ति के लिए आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। वो ये दिखाना है कि हमारे अंदर क्रिकेट है और अगर हमें मौका मिले तो हम अपनी बेहतरीन जो खेल है उसको दिखा सकते हैं। मतलब विश्व कप में जिस तरह से टीमें अपने देश के लिए खेलती हैं तो उसमें एक अलग उत्साह देखने को मिलता है। नहीं, देखिए, देश के लिए सब लोग खेल रहे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने कल देखा कि वेस्टइंडीज टीम का पतन, एक तरीके पता नहीं कहूँगा मैं, कि इतनी बड़ी टीम लगातार इतनी खराब प्रदर्शन कर रही है लगातार, वो चाहे उनका टूर्नामेंट छोड़ के जाना हो भारत से या इस तरह की चीज़ें हों, तो लगातार वो टीम कहीं ना कहीं विवादों में तो आ ही रही है। फिर इतनी बड़ी टीम होकर इतनी छोटी टीम से हार जाना तो कहीं ना कहीं तो सवाल निशान खड़ी करता है। बट यहाँ पर मैं एक बार फिर बोलना चाहूँगा स्कॉटलैंड के लिए कि न्यूजीलैंड जैसी टीम को उसने भले ही हार गए हैं वो, लेकिन जिस तरह से पूरा पसीना बहा दिया न्यूजीलैंड टीम का जीतने के लिए उन्होंने, तो बेहद अच्छी चीज़ है कि छोटी टीमें लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है टूर्नामेंट में। अक्षय जी, अगर स्कॉटलैंड ने थोड़े ज्यादा रन बनाए होते, अगर 30-35 रन और ज्यादा होते, तो क्या जीतने के चांसेस बढ़ सकते थे? जी दीक्षा, बेहद जबरदस्त मैच था और मैच देख के लगा कि वाकई में ये एक कमजोर मानी जाने वाली टीम के सामने एक बड़ी टीम है और इतना जबरदस्त मैच मुझे देखने के लिए मिला और बहुत ही अच्छा लगा उस मैच को देख के। और संघर्ष करती हुई टीम, देखिए कितना बढ़िया बैट और बल्ले के और बॉल के बीच जो संघर्ष देखने को मिला, क्या जबरदस्त संघर्ष था। और एक छोटी टीम, न्यूजीलैंड का होम क्राउड है, वहां पे उसका होम ग्राउंड है और सारी चीजें हैं, पूरा महाद्वीप में मेजबान टीम है और उसके बाद भी वो एक इतना ज्यादा संघर्ष करती है। हालांकि हार तो हार होती है, क्योंकि कोई भी टीम हार गई तो हार गई, लेकिन उन्होंने जिस ढंग से अपना प्रदर्शन किया है, 142 इतना ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन उसका पीछा करने में भी टीम ने मतलब जिस तरह से पूरा अपने आप को झोंक दिया और वाकई में काबिल तारीफ है। अगर थोड़ा रन ज्यादा बन जाते, कुछ ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच जाता, तो शायद वो न्यूजीलैंड के लिए और ज्यादा कांटे की टक्कर का मुकाबला हो जाता। और हालांकि उन्होंने 7 विकेट जो जिस ढंग से लिए हैं, और वाकई में मैं अमन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि छोटी टीमें करिश्माई चीजें कर रही हैं वर्ल्ड कप में, और ये टीमें जो हैं निरंतर इनका प्रदर्शन देखने के लिए मिला। कल का मैच बहुत ज्यादा शानदार था। वेस्टइंडीज जैसी टीम हार गई और एक छोटी सी टीम जिसको इतना लोग जानते नहीं है, जिसके साथ इतना खेले हुए नहीं है लोग, बिल्कुल, और वो टीम इतना जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है, वाकई में बहुत अच्छा। बिल्कुल, मैं दीक्षा वही बात कह रहा था बार बार कि देखिए छोटी टीमों को हमें आंकना
कम आंकड़ा नहीं होगा। एडविन अमन जी ने ये बात 2 दिन पहले हाँ, कल हमने इस बात का जिक्र किया कि उन्होंने पहले ही कहा था कि छोटी टीमें बिल्कुल बेहतर छोटी टीम है, क्योंकि हमें उनके बारे में अंदाजा नहीं है। मान लीजिए हम भारत पाकिस्तान के मुकाबले की बात करें तो दोनों को एक दूसरे की ताकत का अंदाजा है, लेकिन ये टीम ऐसी है जो इनके बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा पता नहीं है, अनुभव नहीं है। और लेकिन ये टीम जब निकल कर सामने आती है तो किसी के पास अच्छा गेंदबाज है, किसी के पास अच्छा बैट्समैन है जो अच्छा, एक दिन मैंने कहा है सिर्फ एक दिन का गेम है, अगर आपका दिन अच्छा हो तो आप किसी भी टीम को हरा सकते हैं। दीक्षा अरविंद जी, अगर बात की जाए कल के मैच की जो कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच में खेला जाएगा, तो क्या लगता है कल के मैच में किस तरह का मुकाबला होगा? वाकई में आज की तरह सस्पेंस बना रहेगा या नहीं? देखिए दीक्षा, जहां तक कल के मुकाबले की बात है तो बिल्कुल बांग्लादेश लगातार काफी लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में है, लेकिन उसकी जो क्या बोलेंगे कि खेलने की जो क्षमताएं हैं उस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं कि वो टीम में कंटिन्यूटी नहीं है, वो टीम लगातार निरंतरता के साथ नहीं खेल सकती है। और सच्चाई भी यही है कि वो एक मैच तो बहुत अच्छा खेलते हैं। अगर अनुभव की बात करें तो बांग्लादेश के पास अफगानिस्तान से ज्यादा बिल्कुल अनुभव है, अनुभव सब कुछ है। अनुभव वेस्ट इंडीज के पास भी बहुत ज्यादा था, जो हम अगर आज के मैच की बात करें, लेकिन एक दिन अगर आपने अच्छा खेल दिया तो हम सारी चीजें आपके पक्ष में आ जाएंगी। लेकिन मैं जो बता रहा था कि अफगानिस्तान भले ही एक ऐसी टीम हो जिसके पास बहुत बड़े गेंदबाज ना हो, बहुत बड़े बैट्समैन ना हो, लेकिन ये टीम चौंका सकती है। इस लिहाज से मैं कह रहा हूं क्योंकि अभ्यास मैच में जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, बैटिंग की, कहीं ना कहीं संघर्ष दिखता है उसमें। विराट शिखर धवन को एक गेंदबाज ने वहां के बोल्ड मार दिया और विराट कोहली को सस्ते में आउट करा दिया, तो कहीं ना कहीं क्षमता तो है। और क्षमता अगर है और आप उसको एकजुटता के साथ अगर एक दिन के लिए जोड़ लेते हो सारे प्लेयर मिलकर, तो कहना ये गलत नहीं होगा कि वो टीम बहुत लाजवाब प्रदर्शन कर सकती है बनिस्बत बांग्लादेश के, क्योंकि बांग्लादेश लगातार संघर्ष में है। हालांकि बांग्लादेश के पास अच्छे क्रिकेटर कुछ हैं, चाहे शकीबुल हसन की बात करें आप, जो लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छे ऑलराउंडर की सूची में गिने जाते हैं, और उसके अलावा चाहे आप इकबाल की बात करें या मुशर्रफ मुर्तज़ा जो कप्तान उनकी बात करें, कुछ प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट पर थोड़ा दखल रखते हैं अपनी, और अपने आप को प्रदर्शन जो उनका है वो अच्छा रहा है। लेकिन कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ मैं, कि एक दिन तो वो लगता है कि दुनिया की सबसे बेस्ट टीम है, और सेकंड डे आप देखेंगे तो लगता है दुनिया की सबसे बेकार टीमों में शामिल है। तो जिस तरह का अप एंड डाउन उनकी टीम में है, उसको देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान पूरी टक्कर देने के मूड में है, और अगर बांग्लादेश ने थोड़ा सा उनको हल्के में लिया तो निसंदेह अफगान वहां पर जीत भी दर्ज कर सकती है। अक्षय जी, मैं इसी सवाल को लेकर आपके पास आना चाहूंगी। मैं अमन जी की बात से थोड़ा सा असहमत नजर आ रहे हैं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि बांग्लादेश एक लंबे समय से खेल रही है और उसको विश्व कप का भी अनुभव है। लास्ट विश्व कप में भी बांग्लादेश खेली हुई है, और अफगानिस्तान अभी थोड़ा सा नई टीम है। हालांकि अच्छी बात है कि उनका प्रदर्शन निरंतर बेहतर की ओर जा रहा है, बेहतरी की ओर जा रहा है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना होगा कि बांग्लादेश जैसी टीम कभी भी किसी को भी चौंका सकती है, और उनका जो प्रदर्शन रहा है वो बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने का रहा हुआ है, और टेस्ट टीम का दर्जा भी उसको हासिल है, तो उन्होंने टेस्ट मैचेस भी खेले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश कल के मैच में भारी पड़ जाएगा। नहीं बिल्कुल अक्षय जी, मैं साथ में एक चीज और अमन जी मैं कहना चाहूंगा कि ये मैच वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि दोनों को इतना ज्यादा अनुभव नहीं है बाहर खेलने का। भारतीय उपमहाद्वीप में खेलने के आदी हैं दोनों टीमें, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में फास्ट पिचों में कैसा कर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। मैं आपकी बात से उस बात से सहमत हूँ कि उन्होंने भारत के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अमन जी इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि भारतीय टीम भी इतनी ज्यादा फॉर्म में नहीं है। जिस तरह से आप बांग्लादेश के लिए अप एंड डाउन कह रहे थे, देखिए वही चीज अक्षय मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो मेरा जो नजरिया है कहने का वो ये है कि बांग्लादेश को भले टेस्ट और वनडे का इंटरनेशनल क्रिकेट में अनुभव हो, लेकिन बांग्लादेश की स्थिति के बारे में कह रहा हूँ कि लगातार वो अप एंड डाउन की स्थिति रही है। वो कभी तो अच्छी टीम की तरह सामने आते हैं, तो कभी एकदम बिल्कुल बेकार टीम की तरह सामने आते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और नहीं कभी वर्ल्ड कप जीत जाती है और कभी नहीं, अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया की पोजीशन में अगर बात करेंगे तो वो कम से कम 1, 2, 3 में रहती है, लेकिन बांग्लादेश हमेशा निचले पायदान पे, उस लिहाज से कह रहा हूं। और अफगान के पास मैं एक बात और जोड़ दूं, अफगान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ पाने के लिए ही है। और बांग्लादेश यदि अगर यहाँ भी हारती है तो मेरे ख्याल से उसके लिए जो हम लोग बात करते हैं बार बार कि बांग्लादेश टीम को टेस्ट दर्जा देने में बहुत जल्दबाजी की गई और जल्दी से उसको इंटरनेशनल क्रिकेट देने का खेलने का मौका दे दिया गया, तो उसमें सवाल निशान लगातार उठते हैं। अक्षय जी, इससे आप असहमत नहीं होंगे। वो इसलिए उठते रहे क्योंकि उनका प्रदर्शन लगातार निरंतरता की कमी, एक बार फिर कहूंगा, और लगातार वो छोटी छोटी टीमों से भी हारते रहे। अमर जी को ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को भी हरा देते हैं, वो यदा कदा की बात है, लेकिन चलिए विवाद का विषय हो सकता है। लेकिन मैं जहां तक मानता हूं तो मुझे लगता है कि अफगान टीम इसमें बेहतर प्रदर्शन करती हुई मुझे कम से कम नजर आ रही है, क्योंकि कई विवाद बांग्लादेश टीम में जुड़े हुए हैं। उनके जो गेंदबाज हैं रूबेल, उनके साथ में भी एक मामला चल रहा है अदालत में, उनको लास्ट मोमेंट पे ही जाने के लिए बोला है अदालत ने, तो कुछ विवादित मामले भी चल रहे हैं साथ में टीम के, तो वो भी कहने के फर्क डाल
लेंगे। तो मेरे लिहाज से अफगान यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर नजर आ रही है मुझे। मतलब कल के मैच में एडविन जी को लगता है कि अफगान बेहतर नजर आ रही है उन्हें, वहीं अक्षय जी की राय इसमें उल्टी है, माहौल थोड़ा गर्मा गर्मी का बन गया। अंत में मैं इतना ही जानना चाहूंगी आपसे कि कल के मैच में फिर आप अपना फाइनल व्यू दीजिए, क्या लग रहा है आपको कल के मुझे मैच लगता है कि शायद बांग्लादेश अफगानिस्तान के ऊपर थोड़ा भारी पड़ेगी, क्योंकि उनका अनुभव थोड़ा ज्यादा है। मतलब बांग्लादेश अपने अनुभव के चलते अफगानिस्तान को एक अच्छी टक्कर देते हुए जीत दर्ज कर सकती है, ये अक्षय जी का मानना है। एडविन अमन जी, मैं आपसे फाइनल व्यू चाहूंगी। मैंने पहले भी कहा है कि भले ही मैं फैक्ट के आधार पर अगर बात करूं तो वाकई कहीं ना कहीं अफगान थोड़ा सा बेहतर स्थिति में है बांग्लादेश के मुकाबले, लेकिन ये तो क्रिकेट है और यहाँ पर एक दिन में सब कुछ बदल जाता है। तो मुझे लगता है कल अफगान के लिए बहुत कुछ बदलेगा और मैं दावा अफगान पे लगाना चाहूँगा जी। और देखेंगे कल हम जब चर्चा करेंगे तो कि किस टीम को विजय मिलती है, तो खैर कल के मैच के बाद ही पता चल पाएगा। तो इस विश्व कप के महामुकाबले को लेकर हमारे पैनलिस्ट ने भी दाव लगा दिए हैं अपने अपने। अब ये तो कल देखने वाली बात होगी कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश में से कौन बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज करता है। आज के वर्ल्ड कप में इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी आपसे कल के मैच के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।